वारो नहीं है। ध्यान देना। एक बार एक पंडित जी बड़े विद्वान थे और भागवत कथा काशी से पढ़ करके आए। देखिए, जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, इस बात को मैं बता रहा हूं। काशी से भागवत पढ़ करके आए, परम विद्वान हो गए। रास्ते में बेचारे आ रहे थे तो ट्रेन पर किसी ने जेब काट ली और जो द्रव्य दक्षिणा पड़ी थी, जो पैसे पड़े थे वो जेब में पड़े थे, वो जेब में किसी ने सीताराम कर दी। अब जेब जब काट ली गई, ये पंडित जी सोच रहे कि पैसा कहीं पे नहीं है, अब टिकट का किराया कहां से लिया जाएगा? टिकट का किराया कहां से आएगा? अच्छा, आपके पास रुपए ना हो और ज्ञान हो, आप दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ। आपके पास ज्ञान हो, दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, अगर ज्ञान है तो अर्थ तो आपके पास आ ही जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे। अगर आपके पास ज्ञान है तो अर्थ आ जाएगा। पंडित जी सोचने लगे, पैसे नहीं है लेकिन ज्ञान तो हमारे पास खूब है, तो ज्ञान से कुछ कर लेते हैं। तो पंडित जी ने देखा एक बढ़िया गांव है, चलो इसमें चल करके भागवत कथा कह देते, भागवत सुना देते हैं। अब उसमें जाकर के भागवत कहने के लिए गए, मुखिया से कहा भैया भागवत करा लो। अब उस गांव में जीवन में कभी भागवत हुई नहीं। अब वो लोग जाने ही नहीं कि भागवत होती क्या है, वो लोग जाने ही नहीं भागवत होती क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे तैसे गांव के एक सेठ जी थे, बहुत धन भरा हुआ है। सेठ जी से कहा, सेठ जी भागवत करा लो, कुछ जो है धन हमें दे दीजिएगा, भागवत करा लो आप। तो सेठ जी ने कहा, अरे जाओ, हमें भागवत आगमन नहीं करानी है और ना देखनी है, जाओ यहाँ पे। हमें नहीं देखना है। पंडित जी जैसे तैसे चले आए, गांव के मुखिया से कहा भैया अगर हो जाए व्यवस्था, थोड़ी बहुत द्रव्य मिल जाएंगे, दक्षिणा मिल जाएगी। अच्छा, ब्राह्मण लोगों को तो एक ही है, द्रव्य दक्षिणा मिल जाएगी, हमारा काम चल जाएगा, किराया भाड़ा निकल आएगा हमारा। तो सेठ जी से गांव के लोगों ने कहा भैया ऐसा करो, देख लेते हैं, भागवत करवा लेते हैं। अब बच्चे लोग जो थे वो सोचे कहीं ये बाजीगरी का खेल है भागवत। अब बच्चे लोग कहें पिताजी हम भागवत जी देखेंगे जरूर, कैसी हैं भागवत जी देखेंगे। और उनके पास भागवत जी की ऐसी पेटी थी। अब बच्चे लोग समझने लगे, हमें लगता है इसी में भागवत है, इसी में कोई पिटारा में कुछ होगा, कुछ ऐसा जादू मंत्र होगा जो ये दिखाएंगे। अब पंडित जी जैसे तैसे सेठ जी ने बुलाया, चलो ले आओ भागवत करवा लेते हैं, पीछे पड़े आए। अब एक बढ़िया चट्टान पर आसन लगाया गया। आसन लगाने के बाद में पंडित जी तो भागवत जी रखी, अपनी पोथी खोली है और बढ़िया ज्ञान देने लगे। अब वो ज्ञान दे रहे, बच्चे लोग टकटकी लगाए देख रहे। अब ये खोलेंगे पेटी, अब दिखाएंगे इसमें क्या है, अब दिखाएंगे। अब वो तो भागवत अपनी कर रहे। अच्छा, वो लोग जाने ही नहीं रहे कि भागवत होती क्या है। बच्चे लोग देखते गए और ये सुना रहे हैं। सेठ जी धीरे धीरे मस्ती में झूमे और सो गए, घर्राटे लेने लगे। अच्छा, कोई घर्राटा ले तो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई जैसे पड़ोस में कोई लेटा हो, किसी किसी की आदत होती है घड़ार 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 है। एक बार मैं इधर दिल्ली तरफ कथा करने गया तो गांव के कोई उन्हीं के थे, तो लिटा दिया हमारे पास, और वो बड़े खतरनाक घर्राटे ले। अब महाराज मैं ये करवट बदलूं, ऐसे करूं, ये करवट बदलूं, ऐसे करूं। अब समझ में ना आए क्या करूं। घर्राटे ऐसे थोड़ी ना ले रहे थे। अरे महाराज अच्छा खासा बालक लेटा हो, डर जाएगा। अब मैंने वो ईयरबड्स नहीं आते कभी कभी कथा सुनने के लिए, हम रात को यूज करते हैं, सुनते रहते हैं संत महात्माओं के प्रवचन। अब मैंने कानों में लगा करके फुल स्पीड पे आवाज खोल दी। मैंने कहा अब देखता हूं कहां से घर्राटे हो। जैसे तैसे नींद आई। अब घर्राटे ले, पंडित जी कथा सुना रहे, बहुत डिस्टर्ब हो रहा। अब जैसे हम यहाँ पर कथा सुना रहे, तुम लोग बात करो, या मान के चलो घर्राटे ही सब लोग लेने लगो, तो कैसे बात बनेगी। पंडित जी ने कहा, सेठ जी अरे भागवत हो रही है और तुम घर्राटे ले रहे हो, इधर डिस्टर्ब हो रहा है, जगो। अच्छा, कोई कोई होता है नींद से उसको जगा दिया जाए महाराज, तो
जगेगा एकदम, आंखें लाल लाल, ऐसा लगेगा रावण का स्वरूप यही का है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं। सेठ जी को जैसे तैसे जगाया, नींद थे, सेठ जी तंदुरुस्त थे, मोटे ताजे। सेठ जी खड़े हो गए, आंखें लाल लाल, पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने भी सोच लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम भी निपट लेंगे, कुछ होगा अगर तो। अब कथा तो ये करा ही नहीं रहे थे, जो भी बात होगी हम निपट लेंगे। इन्होंने जगाया, सेठ जी ने सीधे अंगोछा बांधा है और पंडित जी की सेठ जी की लड़ाई प्रारंभ। बच्चे लोग खड़े थे, अरे भागवत प्रारंभ हो गई, भागवत प्रारंभ हो गई। अब उधर लड़ाई चल रही, बच्चे बोले बहुत आनंद आ रहा। सेठ जी कभी पंडित जी को, पंडित जी कभी सेठ जी को ले दे मारे। फिर बच्चे लोग कह रहे बहुत आनंद आया। सिठानी सोच रही ऐसी भागवत से तो हमारे सेठ जी मर जाएंगे। ऐसी भागवत होती रही तो सेठ जी अभी 5 मिनट में सीताराम हो जाएंगे। अब पंडित जी देखो दिमाग क्या होता है। अब इधर चल रहा, सिठानी जी हाथ जोड़ी, हे भागवत महारानी, एक बार आप शांत हो जाओ, दोबारा जीवन में कभी भागवत नहीं कराएंगे। एक बार आप शांत हो जाओ, दोबारा कभी हम भागवत नहीं कराएंगे। अब पंडित जी ने सोचा, पंडित जी रुपए भी निकाल ले, दक्षिणा भी, किराया भी निकालना है, जेब कट गई। पंडित जी ने सोचा सिठानी हमें लगता काम बना देगी। पंडित जी ने सेठ जी को पकड़ करके, मोटे ताजे हट्टे कट्टे, अब हमारे जैसे ना होंगे जो सेठ जी से लड़े होंगे, तो हट्टे काटे मोटे ताजे होंगे। सेठ जी को एक बार और पटका तेजी से। सेठानी बोली अरे महारानी शांत हो जाओ। कब शांत होगी? तो पंडित जी बोले यदि शांत करना चाहती हो तो 2100 दक्षिणा लाओ। सिठानी 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट नहीं, सिठानी दौड़ करके गई, अलमारी खोली, 2100 रुपए निकाल करके दिए। पंडित जी ने सोचा अब जल्दी से निकल लो यहाँ से। अब पंडित जी धीरे से वहां से खड़े हुए और पंडित जी धीरे से चल दिए। अब वो मूर्खों का गांव, भागवत का कोई मतलब समझता नहीं कि भागवत क्या होती है। तो पंडित जी ने सोचा भागवत तो ये समझे नहीं है, लेकिन हमारी जेब कट गई है, दक्षिणा तो लेनी ही है। दक्षिणा जेब में रखी, चलो हे प्रभु किराया निकाल दिया है और अब हम चले। अब मैंने क्यों बताया आपको, हास्य की बात है लेकिन समझिए। देखिए जब तक हम जानेंगे नहीं, जैसे भागवत ग्रंथ है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा। और इस दरबार तक वही आ सकता है भगवान की कृपा जिस पे होगी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देहि यही मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा जिस पे हो जाती है वही भगवान के दरवाजे पर आता है, वही कथा सुनता है। बहुत से लोग यहाँ ऐसे आ जाएंगे, लाउड स्पीकर की आवाज पहुंची, घर से आ गए, कथा सुने हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी गांव में होंगे 7 दिन की कथा पूरी हो जाएगी लेकिन पांडाल के उनको दर्शन नहीं होंगे। ये भी प्यारे भगवान की कृपा है। तो श्रोतव्य, समझिए जितना हो सके हमें क्या करना है, श्रोतव्य भगवान की कथा को